बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अकाउंट पीआरसी 4 में डेप्रिसिएशन के टॉपिक का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपसे डिस्कस करना था आज की वीडियो में। और उस टॉपिक का नाम है चेंज इन डेप्रिसिएशन मेथड। A change from one method to another method for providing depreciation only permissible only on the grounds that the new method will give a fair presentation of the result and of the financial position। याद रखिएगा, जो अगर आप डेप्रिसिएशन के मेथड के अंदर कोई भी चेंज करते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ उसकी परमिशन आपको उसी वक्त वैलिड है, या आप उसको चेंज उस वक्त कर सकते हो जब आपका जो नया मेथड है वो फेयर प्रेजेंटेशन पहले वाले मेथड से ज्यादा दे, एज अ रिजल्ट ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन। Whenever the depreciation method is changed, net book value or carrying amount should be written on over the remaining useful life। याद रखिएगा, हम जो पुराने मेथड से जब नए मेथड की तरफ जब जाएंगे तो जिस साल से जिस ईयर से आपने डेप्रिसिएशन का मेथड को चेंज करा है, तो याद रखिएगा आप जो है नेक्स्ट ईयर से जो डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे वो आप उसकी नेट बुक वैल्यू या कैरिंग अमाउंट पे करेंगे और उसको आप डिवाइड कर देंगे ओवर द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट, कमेंसिंग विद द पीरियड इन विच द चार्ज चेंजेस मेड। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 अगर हम कर लेंगे तो आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा कि इस सवाल में हमें क्या करना है। चेंज इन डेप्रिसिएशन का एक प्रैक्टिस क्वेश्चन। On January 1st, 2015, Star Company purchased a machine at a cost of 1 lakh with no residual value। Residual value यानी सेल्फ वैल्यू 0 है, एंड द यूजफुल लाइफ ऑफ मशीन इज 10 years। ठीक है भाई, आपने जो है परचेज डेट जो है 1 जनवरी 2015 है बच्चों, और आपने जो है मशीन जो है 1 लाख रुपए की लिए और सेल्फ वैल्यू निल है। The company uses SLM method for charging depreciation and accounting and ends on December 31st each year। On January 1st 2018, यानी 15 में मशीन चली, 16, 17, 3 साल मशीन को आपने जो है यूज कर लिया, और जनवरी 1st 2018 को स्टार कंपनी रिकंसिडर द यूज ऑफ इट्स डेप्रिसिएशन मेथड and conclude that the straight line method is not appropriate for this type of asset। Instead of SLM, Star Company uses 25% reducing balance method for charging depreciation। यानी कि मेथड चेंज कर दिया बच्चों, पहले हमारे पास स्ट्रेट लाइन मेथड था और अब जो है वो उन्होंने स्ट्रेट लाइन मेथड से 25% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड कर दिया, लेकिन डेट ऑफ चेंज जो है वो 1 जनवरी 2018 है। अब इस सवाल को हम किस तरीके से करेंगे जरा देखिएगा। हमारे टॉपिक का जो नाम है बच्चों चेंज इन डेप्रिसिएशन मेथड, और इसमें हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले तो आपके पास स्ट्रेट लाइन मेथड से ही हम जो है डेप्रिसिएशन निकालेंगे। तो फॉर्मूला जो आपके पास था चेंज इन डेप्रिसिएशन मेथड बच्चों, सबसे पहले आपने जो है डेप्रिसिएशन निकाला और स्ट्रेट लाइन मेथड का हमने फॉर्मूला रखा बच्चों, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इक्वल्स टू कॉस्ट मेरे ख्याल से 1 लाख था, सैलरी वैल्यू निल थी, यूजफुल लाइफ बच्चों 10 थी। तो आपके पास पहले साल का डेप्रिसिएशन जो है वो 10,000 आया बच्चों, और ये डेप्रिसिएशन आया December 31st 2005। जैसे कि आपने मशीन जो परचेज करी थी वो करी थी 1 जनवरी 2015 को, और हमारा अकाउंटिंग एंड हो रहा है December 31st को। तो आपके पास ये जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आया बच्चों, ये December 31st 2015 का है। इन द सेम वे December 31st 2016 का जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आएगा वो भी आपका 10,000 आया बच्चों, और December 31st 2017 यानी 15, 16, 17 का
इसलिए स्ट्रेट लाइन मेथड की प्रॉपर्टी के हर साल का डेप्रिसिएशन सेम रहता है। और 2018 से तो आपने मेथड चेंज कर दिया है। अब सेकंड स्टेप में यू हैव टू फाइंड आउट द एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। और बच्चों एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब होता है सम ऑफ ऑल डेप्रिसिएशन इज कॉल्ड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। और हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्यों निकाल रहे हैं बच्चों? हमें जो है नेट बुक वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आपके पास जो है 10, 10,000, 10,000 और 10,000। तो आपका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है बच्चों वो 30,000 हो गया। इसके बाद स्टेप नंबर 3 में यू हैव टू फाइंड आउट द नेट बुक वैल्यू, और यू कैन से दैट कैरिंग वैल्यू। तो कॉस्ट ऑफ एसेट जो है वो 1 लाख थी बच्चों, और उसमें से आपने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करा जो हमने ऊपर फाइंड आउट करा है। तो हमारे पास 70,000 नेट बुक वैल्यू आ गई। अब याद रखिएगा जो हम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालेंगे बच्चों, हम जो अब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालेंगे फॉर द ईयर एंडेड December 31st 2018 का, तो 2018 का जो हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे बच्चों आफ्टर चेंज इन डेप्रिसिएशन मेथड। तो बच्चों याद रखिएगा जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फाइंड आउट होगा उसका फॉर्मूला बनेगा नेट बुक वैल्यू मल्टीप्लाई बाय एट द रेट अपॉन 100। और नेट बुक वैल्यू हमारे पास बच्चों 70,000 आया है। और कंपनी ने अब जो है 2018 से मेरे ख्याल से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है वो 25% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से अप्लाई करने का कहा है। तो हमने 70,000 को डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, उसका 25% ले लिया। कि हमारे पास क्या आंसर आता है? 70,000 मल्टीप्लाई बाय 25%, 17,500 जो है 17,500 इज द डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर एंडेड December 31st 2018। तो ये होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। एक मजीद आगे बात और है कर लें, अगर आपसे 2019 का भी डेप्रिसिएशन पूछता वो, अगर वो आपसे, तो आपको जो नेट बुक वैल्यू 70,000 थी बच्चों, उस 17,000 में से आप 17,500 माइनस करते बच्चों। 70,000 में से आप माइनस करते 17,500, तो ये आ जाता 52,500। 52,500 पे 25% अप्लाई कर देना। दिस इज द डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 13,125 बच्चों। दिस इज द डेप्रिसिएशन एक्सपेंस और सो ऑन, इस तरह चलेगा। ये मैंने दिसंबर 31 का 2019 का भी डेप्रिसिएशन आपको बाय रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड निकाल के दिखा दिया। तो होपफुली आपको ये बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि चेंज इन डेप्रिसिएशन मेथड के अंदर हम किस तरह से कैलकुलेशन करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे बात करेंगे। थैंक यू।